क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे जीवन को उन्नत और उज्जवल बनाने के लिए कुछ न कुछ शिक्षा प्रतिदिन देते हैं। बात यह है कि हम ग्रहण कितना कर पाते हैं। जो चीज़ें आपको या जो बातें आपको उपलब्ध हो रही हैं, उनमें से आपने किन किन बातों को अपने जीवन में उतारा है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ों की उपलब्धियां होना ये बड़ी बात नहीं है। आपको जो चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, आपने उनका उपयोग कैसे किया है, बात ही है। और आज की नीति में इस बात की चर्चा है कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं हैं, जो मुश्किलें हैं वो वास्तविकता में मुश्किलें नहीं हैं। आप अगर एक अच्छे नज़रिए से उनको देखो तो एक व्यक्ति कहता है कि शादी करना बहुत बुरा है, शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वही एक व्यक्ति एक अच्छे नज़रिए के साथ कहता है कि जो पतन से बचाती है वो पत्नी कहलाती है। तो एक व्यक्ति का नज़रिया ये है कि वो पतन से बचा रही है, व्रतों में स्थित कर रही है, इसलिए पत्नी है। और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि पत्नी यानी समस्या। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है। जो लोग मुश्किलों को मुश्किलें ही मानते हैं, उनका जीवन मुश्किलों के साथ बीतता है। और जो लोग मुश्किलों को अवसर मानते हैं, समस्या नहीं समाधान मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आगे अच्छे द्वार खुलते हैं। एक कंडीशन में आप लोगों के सामने रखता हूं, उसको देखना ध्यान से। एक व्यक्ति चल रहा है और किसी ने उसको ठोकर, किसी चीज से उसको ठोकर लग गई। और एक व्यक्ति चल रहा है, किसी ने उसको धक्का दे दिया। इन दोनों कंडीशंस को देखना। या तो मुश्किल स्वयं चल के आई है आपके पास, किसी ने धक्का मार दिया, या फिर आप मुश्किल के पास चले गए, आपको ठोकर लग गई। दो चीज़ें, दोनों कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में देखना, जब किसी व्यक्ति को ठोकर लगती है या कि कोई किसी को धक्का देता है, तो व्यक्ति आगे दौड़ता है, उसकी गति बढ़ जाती है। अगर संभल जाए तो वो जो ठोकर लगी थी या किसी ने धक्का दिया था, ऐसा व्यक्ति अगर संभल जाए तो पीछे वाले से कई गुना आगे निकल सकता है। लेकिन अगर वो संभला नहीं, खुद को उसने संभाला नहीं, तो मुंह के बल गिर भी सकता है। खुद को संभालना यानी खुद को संवारना है। खुद को संभालना यानी खुद को तराशना है। मुश्किलों के वक्त ही आपकी कीमत बढ़ती है, ध्यान रखना। एक पत्थर का टुकड़ा जमीन से निकला था, वो हीरे का पत्थर, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। उस हीरे को हीरे से तराशा गया, उस हीरे को हीरे से तराशा गया। अब कीमत कई गुनी अधिक हो गई। एक मिनट के लिए देखना कि जब हीरे को तराशा जाता है या किसी एक पत्थर को प्रतिमा बनाया जाता है, कितनी चोट खाना पड़ती है उसको। हर चोट उसको दर्द देती है, लेकिन हर चोट उसको निखारती है। अगर एक पत्थर को प्रतिमा बनाया गया है और हर चोट पे वो निखर रहा है, तो कीमत बढ़ेगी, लोग पूजेंगे, उसकी पूज्यता बढ़ेगी। वो पत्थर रोने लग जाए, संक्लेशता करे, दुखी हो कि हम तो फंस गए, हम तो परेशान हो गए, तो फिर देखना उस पत्थर की कोई कीमत नहीं बचती। मुश्किलें आपके जीवन को उज्जवल बनाने आती है। कोई एक इंसान का नाम बताओ
जिसके जीवन में मुश्किलें ना आई हों। कोई एकांत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, जबकि तीनों चीज़ें अपनी नहीं है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। परमानेंट तो मैं हूँ, और आप उन 3 चीज़ों में दुखी हो रहे हो जो आपके पास ज़्यादा दिन तक रहेंगी नहीं। दुखी क्यों हो, खुश क्यों ना हो? चीज़ें भले ही वो उपलब्ध नहीं हो रही, वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो, नहीं हुए तो जो मिल रहा उसमें खुश रहना सीखो। भगवान श्री राम, कितनी डिफिकल्ट लाइफ रही। राज्य का समय आया तो वनवास चले गए। वनवास में देखा कि यहाँ राज्य स्थापित कर लेंगे तो सीता हरण हो गया। जैसे तैसे लड़ झगड़ के युद्ध करके सीता को वापस लाए, अपवाद हो गया। सीता को घर से निकाला, वापस आई तो अग्नि परीक्षा हो गई। कितनी समस्या, ये तो अपन को पता है, और इसके अलावा कितनी समस्याएं उनके साथ चली होंगी। सीता जी को देख लो, जन्म से लेकर के समाधि मरण तक कितनी बार उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। गर्भवती अवस्था में 2 युगल बच्चों को गर्भ में रख कर के गर्भ में रखी थी, और राम ने उनको जंगल भेज दिया, ऐसे जंगल में जहां पर केवल शेरों की आवाज आती हो। इतनी समस्या शायद आप लोगों के जीवन में नहीं है। अर्जुन का नाम हर कोई लेता है, भीम का नाम लेते हैं, युधिष्ठिर का नाम लेते हैं। एक बार उनकी लाइफ की प्रॉब्लम देखी क्या? सब कुछ होने पर भी एक अपनी भूमि की प्राप्ति के लिए कितना परेशान होना पड़ा। लाख के महल में उनको जलाने का प्रयास भी कर दिया गया। सोचो आप कितनी समस्या। अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार अपने माइंड में बात सेट कर लें कि मुश्किलें जो हैं वो जीवन का हिस्सा हैं। जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं है उसके पास जीवन ही नहीं है। बट आप लोगों का जो जीवन है दूसरों से बहुत अच्छा है। आप लोगों का जीवन दूसरे लोगों से बहुत अच्छा है। ये क्यों सोचते हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं? ये सोचो कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। आज की नीति में भी यही कह रहे हैं कि आज की जो मुश्किलें हैं वो अच्छे कल का उजाला बनेंगी। जो आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, वो कल के लिए उजाला बनेंगी। देखो, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों दिन आएंगे ही आएंगे। 1000% है ये बात कि आपके जीवन में अच्छे दिन और बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। अब किसी के जीवन में पहले आएंगे, किसी के जीवन में बाद में आएंगे, लेकिन वो अच्छे बुरे दिन तो आएंगे। एक पर्वत के आकार को देखना, आप इस आकार का पर्वत होता है, यहाँ से चढ़ना है और यहाँ पर उतरना है। अब देखो, जीवन एक पर्वत की तरह है, या तो चढ़ाई पहले कर लो या पहले उतार कर लो। आप लाइफ का इजी फेस पहले देख लो या टफ फेस पहले देख लो, जो आपको लगे देख लो, लेकिन टफ और इजी दोनों फेस आपको फेस करना पड़ेंगे। दोनों अवस्थाएं आपको जीवन में झेलना पड़ेंगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मुश्किलें ना हो तो जिंदगी का स्वाद भी नहीं आता। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आपने कोई ना कोई खेल तो देखा होगा, बैडमिंटन का, फुटबॉल का, क्रिकेट का इंडिया में बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है। लो स्कोरिंग मैच हो, देखना कोई पसंद नहीं करता। लो स्कोरिंग मैच हो, खिलाड़ियों को भी मज़ा नहीं आता। बड़ी किसी कंट्री या बड़ी किसी टीम के साथ मैच हो तो उस मैच को देखने भी मज़ा आता है। आप देखना, कभी जब मैच देखो आप तो ऊपर व्यूज़ चलते हैं,
तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तब व्यूज़ देखना, और इंडिया कीनिया का मैच हो तब व्यूज़ देखना। व्यूअर्स ज़्यादा कहाँ हैं? जहाँ पर कठिनाई है। आपके जीवन का भी यही किस्सा है। पहचान, ऊंचाइयाँ, अच्छे दिन मुश्किलें ला करके देती है। जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं उनका नाम तो कोई लेता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे साधकों को देख लिया, बहुत सारे व्यापारियों को देख लिया, जॉब वालों को देख लिया, घर गृहस्थी वालों को देख लिया। जो लोग कंफर्ट जोन में हैं वो भी लीग से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीग मैच चलते तो वहाँ खिलाड़ियों को परचेज करते हैं फॉर अ ईयर विद कंडीशंस। तो खिलाड़ी को तो पैसा मिल गया, उसको 5 करोड़ रुपए मिल गया। वो खेले नहीं खेले, टीम जीते कि हारे, उसको तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब मेरा कहना है, अगर वो खिलाड़ी जम के खेले तो अगली बार उसकी कीमत 10 करोड़ की हो जाएगी। अगर वो खिलाड़ी कंफर्ट जोन में चला जाए कि अरे एकदम रिलैक्स रहो यार, 5 करोड़ तो मिल गए, तो ध्यान रखना वो एक बहुत ऊंचे या बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक ऊंचा व्यक्तित्व आपको मुश्किलों से ही मिलता है। मैं आपको अपनी पास्ट का एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे शौक था डिफरेंट कंट्रीज और एंशियंट कॉइन्स को कलेक्शन करने का। तो मेरे पास एक छोटी सी डिब्बी थी ब्लैक कलर की, जिसमें वो कैमरे की फिल्म डालते थे, रील, और उसमें मैं वो सिक्के रखता था। 5-6 सिक्के थे। एक 25 सेंट्स का था, एक $1 का था, ऐसे एक इंडिया का सिक्का था गोल वाला जिसमें छेद होता है, पाई। ऐसे 4-5 सिक्के थे। और मेरे कजिन को कुछ पैसे चाहिए थे खाने के लिए, कुछ स्नैक्स खाने के लिए। तो उसने चुपचाप वो एक सिक्का निकाला और दुकानदार को दे आया, और वो एक स्नैक्स जो उसको खाना था वो खा के आ गया। जब मैंने वो चेक किया तो मेरे सिक्के नहीं थे। तो अपन को पता तो चलता है कि कहाँ कहाँ झोल हुआ है। तो उसको पकड़ा, जब उसको हिलाया तो उसने बता दिया कि हाँ, मैंने उस दुकानदार को जाकर के ये सामान ले लिया है। मैंने पूछा वो सामग्री जो तुमने खाई है वो कितने रुपए की थी? बात बहुत पुरानी हो गई, लगभग बात 25 साल पुरानी है। उसने कहा कि वो 3 रुपए की चीज़ थी। तो जो दुकानदार था उसके पास में गया और मैंने कहा कि भैया 5 रुपए ले लीजिए, आपकी सामग्री 3 रुपए की थी, आपकी चीज़ 3 की थी, अब 5 ले लीजिए, मेरा सिक्का दे दीजिए। बोले नहीं, विदेशी सिक्का है तो भारत में देखने नहीं मिलता, वो मैं नहीं दूंगा। और बहुत कहा सुनी हो गई, गुस्सा भी बहुत आया। फिर मैंने बैठ कर के निर्णय लिया। मेरी उस समय उम्र होगी 12-13 साल। मैंने उस समय निर्णय लिया कि अपना कलेक्शन अब इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि अगर कोई लगातार चोरी भी करे तो साल भर चोरी करने में लगे। इतना बड़ा कलेक्शन करना है। और मैं 12 साल की उम्र से लग गया, 13 साल की उम्र से, कि मुझे तो इस कलेक्शन को इतना बड़ा करना है कि लोग सोच नहीं पाए। जब मैं लग गया तो मैं लग गया। कहाँ 4 सिक्के थे मेरे पास, कहाँ 156 देशों के सिक्के थे मेरे पास। जहाँ एक्सचेंज होते हैं, जहाँ उपलब्ध होते हैं, दुकानें भी ऐसी बहुत है मार्केट में, वहाँ से जाकर के पॉकेट मनी को रोक करके अपने मन को बांध करके कहीं खर्चा नहीं करना। अपन को तो यही करना है। अगर वो एक सिक्का चोरी नहीं हुआ होता तो मेरे पास 156 देशों के सिक्के नहीं होते। जो मुश्किलें थीं उनको हमने जरिया बनाया आगे बढ़ने का, हमने उनको सीढ़ी बनाई, और आपने मुश्किलों को गड्ढा बना लिया। अगर एक सिक्के को देख करके मैं रोता रहता तो शायद इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती।
इसलिए जो आज की मुश्किलें हैं वो अच्छे कल का उजाला है। तो आज की मुश्किलों को बुरा मत मानना। मुश्किलों के दिन या बुरे दिन कुछ समय के लिए आते हैं, और अगर वो दिन संभाल लिए तो फिर आपका जलवा है। किसी की नई नई शादी हुई, बहू बन के कहीं गई और पहले दिन से सास का हेडेक लेगी तो जी नहीं पाएगी। एडजस्ट करो 1 साल, फिर सास भी तुम्हारी सेवा करते मिलेगी। आज की मुश्किलें कल का उजाला है। कहते हैं कि कामयाबी अगर मुश्किलों से मिलती है ना, तो समझना उसका सुगंध या उसका स्वाद भी बहुत लंबे समय तक मिलता है। कामयाबी अगर मुश्किलों से मिलती है ना, तो उसकी सुगंध बहुत दिनों तक रहती है। हजारों दिन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जिस दिन अपन ने मुश्किलों को फेस किया हो और फिर आप बाहर निकले हो, वो दिन इतिहास का हिस्सा बनता है। बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं खेल की जो आज भी नाम दर्ज हैं, उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बनी है। आपने मुश्किलों को भी फेस ही नहीं किया। सोचो कि आपके दोनों हाथ नहीं हैं और आपको खाना खाना है, कैसे खाओगे? सोचो, कोई आपके साथ नहीं है, कौन हर दिन आपको खाना खिलाएगा? कैसे खाओगे? उस टूटे हाथ से खाना खाना सीखो। कभी दोष मत देना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचना कि मुझे बहुत कुछ मिला है। ये कभी मत सोचना कि हमें क्या मिला। ये सोचना कि हमारे जितना कितनों को मिला। आज आपके पास घर है, परिवार है, भगवान है, गुरु हैं। जाके देखो, ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज में, उन लोगों के बाल ही इतने कड़े होते हैं कि काटे नहीं जाते, जलाए जाते। वो लोग बाल काट नहीं पाते, इतने कड़े होते हैं। तो गरम गरम लोहे को ऐसा करके रखते हैं, सिर से घुमाते हैं ताकि वो बाल जल जाए। एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, उनके पास ढंग से खाने को नहीं है। क्यों न अपने जीवन को उज्जवल बनाया जाए। यदि मुश्किलें कामयाबी का हिस्सा बनती हैं तो इतिहास का किस्सा ज़रूर बनती हैं। इस बात को जीवन में उतारना। जब मुश्किलें जीवन का हिस्सा बनती हैं, कामयाबी का हिस्सा बनती हैं, तभी वो इतिहास का किस्सा बनती हैं। मुश्किलों को जीवन में आने से न रोकें, उनको अवसर बनाएं और एक दिन अच्छे बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।